कि रियासत के बारे में जो क्लासिकल लिबरल नज़रिया है वो इस यकीन से शुरू होता है कि ताकत का हद से ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेट होना है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, वो एक तरह से लेथार्जिक हो सकता है। इसलिए लिबरलिज़म स्टेट को कोई मुकद्दस या हमेशा गुड का सोर्स नहीं समझता, बल्कि उसे एक तरह से कह लीजिए नेसेसरी ईवल समझता है। उसकी ज़रूरत तो है स्टेट की, लेकिन उसकी ताकत जो है वो उसको क्वेश्चन किया जा सके, उसकी ताकत जो है वो थोड़ी सी कह लीजिए कि लिमिटेड होनी चाहिए, अगर मैं इसको कम से कम अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूं। जॉन लॉक, जिस पे मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद भी है जॉन लॉक का प्रोग्राम। जॉन लॉक के मुताबिक जो स्टेट है वो आवाम के साथ एक यूं कह लीजिए एक ट्रस्ट है उन दोनों का, यानी कि जो अवाम है वो अपनी रजामंदी से एक गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे वोटिंग, जैसे इलेक्शन, और वो इसलिए बनाते हैं कि जो स्टेट है उनके हकूक़ की हिफाजत कर सके, जिसमें लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है। इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने बड़ा खोल के बयान किया था कि अगर ये जो तीन चीज़ें हैं ये किसी भी इंसान का जो है बेसिक राइट है, तो जो स्टेट होती है वो बेसिकली उसका काम है इन तीन चीज़ों की हिफाजत करे आदमी की, और अगर वो हिफाजत ना करे या उसको किसी तरीके से प्लंडर करे या वो उनको जायज़ लेजिटिमेसी ना दे सके, तो फिर वो अपनी हुकूमत होने का खो बैठती है। और अवाम के पास इस चीज़ का पूरा इख्तियार होता है कि वो उसको बदल दें। तो इसमें लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी सामने आता है, और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें वो इसी नज़रिए से पैदा होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट आपकी इन तीन चीज़ों की हिफाजत नहीं कर पा रही, यानी कि लाइफ और प्रॉपर्टी और फ्रीडम का, तो उसके लिए फिर एक लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके लिए जो गवर्नमेंट के इन्होंने अनासर बताए हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक है कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है इख्तियारात की तकसीम, जिसको आप अंग्रेज़ी में सेपरेशन ऑफ पावर्स कह सकते हैं, और इसके अलावा आता है बुनियादी हकूक़, यानी कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। इन तमाम चारों चीज़ों को बनाने का मकसद ये होता है कि आपने गवर्नमेंट को जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने से रोकना होता है। ये बेसिकली जॉन लॉक ने आइडियाज़ दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, और इसी तरह। इसके बाद एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, राइटर हैं, जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने एक प्रिंसिपल पेश किया था जिसको कहा जाता है हार्म प्रिंसिपल, HARM, हार्म प्रिंसिपल। उनके मुताबिक हुकूमत सिर्फ इस सूरत में मुदाखलत कर सकती है जब किसी के अमल से दूसरे को कोई नुकसान पहुंच रहा हो। अगर कोई शख्स अपनी ज़ात से मुतल्लिक कोई फ़ैसला कर रहा है तो हुकूमत उसको उसके फ़ैसला करने का इख्तियार देती है। जो आज़ादी फ़िक्र है, यानी फ्रीडम ऑफ थॉट, और आज़ादी अमल जो है, यानी कि कुछ करने की आज़ादी, कहीं ज़्यादा बड़ा है। यानी कि स्टेट के बारे में ये बात जो की थी स्टुअर्ट मिल ने की थी। उसके बाद आते हैं एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्रेडरिक हाइक, HAYEK। हाइक ये कहते हैं कि हुकूमत कभी भी मुआशरे में मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं जान सकती। वो ये कहते हैं कि मुआशरे में मालूमात जो है या जो इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के पास बिखरी हुई हालत में मौजूद होती है, डिस्पर्स्ड होती है, या डिस्पर्स्ड लोकल नॉलेज हो, जो कि जिसको वो बिखरा हुआ नॉलेज कह रहे हैं। इसीलिए जो आपकी सेंट्रल प्लानिंग है या मरकज़ी मनसूबाबंदी है वो अमली तौर पर अक्सर औक़ात कामयाब साबित नहीं होती, जबकि जो आपकी फ्री मार्केट है, जैसे कि फ्री आज़ाद मंडी जिसको आप कह लें, वो मालूमात को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ करती है, इस्तेमाल करती है।
ये हाइक का कहना था। और इसी तरीके से एक और बड़े मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, वो इस मौजू पे बात करते हुए ये कहते हैं, उनका नाम है जॉन रॉल्स, RAWLS। वो राउल्स जो थे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े सपोर्टर थे, लेकिन उनके नज़दीक भी हुकूमत की ताकत की बुनियाद जो है वो इनफरादी हकूक़ और अवाम की रज़ामंदी ही होनी चाहिए, ना कि ये कि इज्तमाई मुफाद के नाम पर आज़ादी को ख़त्म करना। ये रॉल्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था फ्रीडम के बारे में, स्टेट के बारे में। ये सारी बातें जो हो रही हैं स्टेट के हवाले से हो रही हैं, जिसमें मैंने आपको इन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जिक्र करके बताया। तो आप यूँ कह सकते हैं कि चाहे वो जॉन लॉक हों, नोज़िक हों, या जितने आपके लिबरल थिंकर्स थे, वो एक फंडामेंटल और बेसिक बात को लेकर चलते हैं कि जो स्टेट है उसको रीज़न होनी चाहिए उसके पास कि वो क्यों स्टेट है। और असल चीज़ जो है वो है फ़र्द की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ अ पर्सन, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये किसी भी गवर्नमेंट से ज़्यादा बड़ी है। जैसे कि जॉन लॉक ने ये बात की थी कि ये तीन चीज़ें जो हैं, लिबर्टी, फ्रीडम और थॉट और इंसान की आज़ादी, ये तीनों चीज़ों को, स्टेट को, इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना चाहिए। वो यही कहते हैं कि जो लिबरल थॉट में जो पावर होती है वो टेम्पररी होती है, जबकि जो फ्रीडम होती है दैट इज़ परमानेंट। लिबरल व्यू ऑन स्टेट क्या कहता है? बेसिकली अगर मैं इसको एनकैप्सुलेट करूं या इसको थोड़ा सा बुनियादी, इसको बेसिक आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वो यही है कि हुकूमत जो है वो इंसान के लिए है बेसिकली, और इंसान जो है वो हुकूमत के लिए नहीं है। रियासत का काम लोगों के ऊपर हुकूमत करना नहीं, बल्कि उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करना है। ये स्टेट का जो है लिबरल व्यू है इन चार पॉलिटिकल फिलोसोफर्स की नज़र में, जो मैंने जिनका नाम आपके सामने पेश किया। अब आप ये सोचेंगे कि ये नज़रिया पेश क्यों किया गया। एक तो वो नज़रिया हो गया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये नज़रिया पेश हुआ था। अब ये सवाल आता है कि ये पेश क्यों किया गया। एक्चुअली 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में बिल्कुल एब्सोल्यूट किंगडम्स मौजूद थी, और जो किंग्स थे वो अपनी मर्ज़ी से, यानी कि टैक्सेशन करते थे, और बाज़ वक़्त ये भी होता था कि लोगों को इम्प्रिजन करते थे। शख्सी आज़ादी नहीं थी, इस वजह से ऐसा होता था, और उनके कहने पे भी एक तरह से पाबंदी लगाया करते थे। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ वो लोग बाज़ वक़्त यूँ कह लीजिए कि जायदाद भी ज़ब्त कर लेते थे। ये किंग्स के दौर में ये सारा कुछ हुआ करता था, और इसी के रद्द-ए-अमल में, इसी के रिएक्शन में जो फिर जॉन लॉक थे और दीगर जो आपके थिंकर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत की जो ताकत है वो लिमिटेड होनी चाहिए, यानी कि अनलेस और अनटिल अगर वो इन चीज़ों का ख्याल करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो फिर उसको वो कहते हैं कि इसकी जो पावर है वो लिमिटेड होनी चाहिए। इस पूरे नज़रिए को पेश करने का मकसद ये था, इस पूरे नज़रिए को कहने का मकसद ये था कि इंडिविजुअल की आज़ादी को सिक्योर किया जाए, और हुकूमत के इख्तियारात जो हैं वो इंडिविजुअल की सिक्योरिटी से रिलेटेड होने चाहिए। और फिर सबसे बढ़ के आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी कोई गारंटी होनी चाहिए कि वो किसी सूरत भी जो है वो पामाल ना हो, प्लंडरिंग ना हो, और जो गवर्नमेंट है वो आवाम की रज़ामंदी से बने, जैसे कि आजकल बनती है, जैसे कि वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं। तो बेसिकली इन नज़रियात को पेश करने का मकसद ये था कि शख्सी आज़ादी जो है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ वर्ड्स जो है, उसको बेहतर बनाया जाए और लोगों की हिफाजत की जाए। अब अगर आप पूछें कि इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी, ये नज़रिए कब पेश किए गए थे, तो 1689 में जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में ये नज़रिया पेश किया था।
इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी किया है, टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ये मेरे उसमें पढ़ा भी हुआ है यूट्यूब में। जबकि 1859 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी में फ्रीडम का जो है फ़िलॉसफी बयान की। इसी तरह अगर आप आगे चलते जाएं तो जॉन हाइक ने तकरीबन 40s में द रोड टू फ्रीडम में मरकज़ी सेंट्रल उसके ऊपर जो है प्लानिंग के ऊपर उसने क्रिटिसिज्म किया था। इसी तरह 70s में प्रॉब्ली 1971 में राउल्स ने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो आपके मॉडर्न लिबरल थॉट्स हैं उनको पेश किया। अगर आप ये कहें कि इन बातों की आज के दौर से क्या रेलेवेंस बनती है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया की जितनी भी जमहूरियतें हैं, जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं पूरी दुनिया में आपको नज़र आती हैं, तो वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर कायम है। और वो प्रिंसिपल्स क्या हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की सरबुलंदी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम, बेसिक ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसान के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो होने चाहिए, आपकी जो कोर्ट्स हैं वो फ्री होनी चाहिए, आपकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होनी चाहिए, आपके जो इलेक्शंस हैं वो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि आपकी आज़ादी इजहार की राय की इजहार की आपके ऊपर पाबंदी ना हो, और आप मतलब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकें। ऑब्वियसली जब आप वोट करके किसी को लेके आते हैं तो ये अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस ही होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ एक जदीद दौर में एक और बहस भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो ये कि रियासत कितनी महदूद होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कोविड जैसी बीमारी आ जाए, कोई सिक्योरिटी का मैटर आ जाए, कोई आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, या कोई क्लाइमेट चेंज आ जाए बहुत बड़ा, तो उसमें भी आपको एक लिमिटेड स्केल की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, उसमें लार्ज स्केल चाहिए गवर्नमेंट का, जिसमें उसके पास ज़्यादा पावर्स हों ताकि वो इन चीज़ों को कवर कर सकें। और फिर उस वक्त पे लार्ज स्केल की गवर्नमेंट की ज़रूरत भी महसूस होती है। जबकि लिबरल जो थे, जो फ़िलासफ़र्स थे, वो इस बात पे ज़ोर देते थे कि ऐसे इक़दामात भी फ़र्द की आज़ादी और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए करना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को इनकैप्सुलेट करूं, इसका रिज़ल्ट निकालूं, तो लिबरल जो नज़रिया रियासत का जो सेंट्रल कोर थीम था वो ये था कि जो स्टेट का वजूद है वो अवाम के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और वो स्टेट को कहती है कि गैर महदूद इख्तियारात इस्तेमाल ना करें। और इसी तरह जब भी कोई स्टेट अगर ताकत कहीं यूज़ करना चाहती है तो अवाम की रज़ामंदी से होती है, और वो इस तरीके से होनी चाहिए कि बुनियादी आपकी जो फ्रीडम है वो हर्ट ना हो, और साबित होना चाहिए कि इसमें कोई ज़्यादा क्रूरल्टी नहीं है। तो ये जितने फ़िलासफ़र्स थे बेसिकली वो ये बातें इसीलिए करते थे कि एक अच्छी जदीद सोच वाली रियासत की बुनियाद रखी जाए, और इसमें जो शख्सी आज़ादी है, फ्रीडम है, और जो लिबर्टी है, थिंग टू से है, वो उसको कहने की आज़ादी होनी चाहिए। और इस सिलसिले में मेरा ख़्याल है ह्यूमैनिटी इज़ वेरी मच थैंकफुल टू जॉन लॉक, जिसने इन सब चीज़ों की बुनियाद रखी, और उसने ये टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज़ पेश की कि 3 चीज़ें जो है इंसान लेके पैदा होता है, एक तो उसकी फ्रीडम होती है, दूसरा बात कहने की आज़ादी होती है, और तीसरा उसने प्रॉपर्टी के नाम से एक चीज़ बताई थी कि प्रॉपर्टी के राइट भी इंसान के पास होता है, और स्टेट इंसान इसलिए बनाते हैं कि वो इन तीनों चीज़ों की उनके हकूक़ की वो हिफाजत कर सकें। तो मैंने आज कोशिश की थी कि थोड़ा सा स्टेट के करैक्टर पे, उसके रोल पे, और जो मैन है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है स्टेट और मैन का, वो आपस में किस तरह चलता है और क्या मकासद थे इसमें। लिबरल आपके जो साइंटिस्ट फ़िलासफ़र्स थे वो इस बारे में क्या कहते रहे। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, इस बारे में राय दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।